भगवते वासुदेवाय। मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे कि माँ लक्ष्मी के क्या संदेश है, आने वाले वीक में आपके लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा, सारे इवेंट्स आपके जो डेली रूटीन्स हैं वो कैसे रहेंगे देखेंगे। माँ लक्ष्मी, आज शुक्रवार है तो माँ लक्ष्मी का भी वार है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या संदेश देती है माँ और क्या क्या इवेंट्स होंगे आने वाले समय में। सो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज कीजिए लाइक करके वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा ऐसे ही। सो चलिए पहले माँ से प्रार्थना करते कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा पूछते हैं, और सही गाइडेंस आपको वो दे दे, आपके तक पहुँचाए। आप भी ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस निकल के आता है आने वाले वीक के लिए। और माँ से पूछते हैं कि क्या आपके लिए संदेश है। कुछ इंट्यूशंस आ रहे थे मुझे, मैं कार्ड जब निकलेंगे तब मैं बताता हूँ आपको। ओके, पेज ऑफ वंस का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे प्लान्स करे हुए हैं रिगार्डिंग आपके कुछ फाइनेंशियल प्लान्स हैं, आपके कुछ मनी को लेके कुछ प्लान्स हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। और कुछ तो ऐसे डिसीजन है जो आप ले रहे हो आने वाले वीक में, और वो डिसीजन आपको मैच्योरिटी के साथ आप ले रहे हो, बहुत सोच समझ के आप वो डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और वो डिसीजन आपके लिए आने वाले समय के लिए स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में। ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है उस डिसीजंस की वजह से आपके। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर। बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा फील भी हो रहा था, मैंने बताया इंट्यूशंस आ रहे कि कुछ ना कुछ एंजल गाइडेंस मिल रहा है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, रिपीटेटिव नंबर्स, पैटर्न्स अगेन एंड अगेन दिख रहे होंगे। बहुत सारे नंबर्स एक साथ भी दिख रहे होंगे आपको। और हो सकता है कुछ सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा फेदर्स वगैरह भी आपको कहीं पे जाते जाते रैंडमली आपके सामने आ रहे हैं। या फिर हो सकता है कई सारे लोगों को चलते चलते कुछ ऐसे कॉइन्स मिल रहे हैं रास्ते में। ये भी मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये समय आपके लिए न्यू डिसीजंस लेने का होगा आने वाला वीक। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स भी लग रही है मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। और ये भी दिख रहा है कि आप जो भी चीज़ें हैंडल करोगे आने वाले वीक में, वो मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। माँ लक्ष्मी क्या आपको गाइड करना चाहते हैं आने वाले वीक के लिए। ओके, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे हो सकता है कुछ बहुत नए आपने स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया हो, या फिर हो सकता है आप काउंसलिंग के फील्ड में हो, या फिर हो सकता है आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, आपके थॉट्स से आप हील करते हो लोगों को, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारे लोग मानते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, सलाह देते हो किसी को। मतलब अगर कोई आपसे पूछने आता है कि क्या करना है इस सिचुएशन में, ऐसा तो आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको आप गाइड करते हो। और अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका फेथ है बहुत सुप्रीम एनर्जी पे। सुप्रीम एनर्जी हम गॉड को भी बोल सकते हैं, हम किसी भी आप रिलीजन के हो, या फिर किसी भी क्या बोलते कम्युनिटी के
हो, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप गॉड को, अल्लाह को, या फिर जिस भी भगवान को, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, उनकी एनर्जी आपके साथ हमेशा है। अगेन मुझे यहाँ पे आपको आपकी प्योरिटी नज़र आ रही है। आप दिल के साफ इंसान हो, सेल्फलेसली आप हेल्प करते हो लोगों को, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, और आप लोगों को अच्छे से गाइड करते हो। वो धर्म को लेके गाइड करते हो आप, मतलब उसमें कोई अधर्म वाली चीज़ें नहीं होती इन्वॉल्व। और आपके पास मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले वीक में कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड्स या फैमिली के लोग हो सकते हैं गाइडेंस के लिए आए, और आप उनको हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगेन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनके बहुत सारे सवालों के आप सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हो। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ग्रेट। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर मतलब कुछ ऐसी पैसों के रिगार्डिंग या फिर फाइनेंशियल चीज़ें आपकी और आती हुई मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेंस, मनी गेंस, कुछ सडन गेंस आपके पास आती हुई मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी लग्जरियस चीज़ आप हो सकता है परचेस कर रहे हो। ऐसा भी सबके लिए नहीं होगा ये एप्लीकेबल, कुछ कुछ लोगों के लिए होगा, ये हो सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना, आपको कुछ रेजोनेट होता है तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि आप बताते हो तो फिर अच्छा भी फील होता है, और आप आपके एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो मतलब लगता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो बहुत टाइम से, और आपने बहुत सारे प्लान्स किए हैं, आपने हमेशा डेडिकेशन के साथ चीज़ें की है, काम किया है, और यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि वो जो प्लान्स है वो आपके सक्सेसफुल हो। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आने वाले वीक में बहुत से लोगों के काम सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो चीज़ का आपने बहुत वेट किया था वो टाइम से आप सोच रहे थे कि ये काम बने, ये काम हो जाए सक्सेसफुल, तो डेफिनेटली आने वाले वीक में माँ लक्ष्मी वो काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगेन आप माँ की साधना करते हो, आप पूजा करते हो, तो उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको, ऐसा माँ बोल रही है यहाँ पे। ग्रेट, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। यस, देखो बहुत कुछ कुछ लोगों के लाइफ में बहुत चीज़ें नेगेटिव हो रही थी बहुत टाइम से। अगेन थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आप में है, आपका फेथ है यूनिवर्स पे, गॉड पे, और आप वो हारे नहीं हो चीज़, मतलब आप हारते नहीं हो। कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी मरने से बदतर कंडीशन भी हो जाए, बट आपका वो फेथ बना रहता है हमेशा। आप गॉड को मानते हो, माँ को मानते हो बहुत, और मदर गॉडेस को मानते हो आप, मदर क्या बोलते हो, जो एक सुप्रीम एनर्जी है उसको आप मानते हो बहुत ज़्यादा। और इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आने वाले वीक में आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जो चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे लाइफ में, आपके जो ऐसे डिसीजन पेंडिंग थे, या फिर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, या फिर कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे अभी तक चीज़ों में, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा आपका बन चुका था, अगेन बन चुका है किसी किसी के लिए। तो आने वाले वीक में ना आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि वो वर्क कर रहा है आपकी चीज़ें। आपका जो फेथ है, ऐसे सिचुएशन में भी आपने हमेशा फेथ रखा है, वही फेथ आपको आगे लेके जाएगा, बिकॉज़ वो एक छोटा सा भी स्पार्क हमारे अंदर रहता है डार्कनेस में, तो वो बहुत बड़ी चीज़ें करवाता है, क्योंकि वो फेथ, वो यूनिवर्स हमारे मतलब उस फेथ का टेस्ट लेती है कि आप कितना फेथ करते हो यूनिवर्स पे। सो यस, ज़रूर उस एनर्जी को आप एनहांस कीजिए, उस एनर्जी पे आप फेथ, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ रखिए। वही चीज़ें आने वाली वीक में आपको देखने मिलेंगी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ घट रही है, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली। चलो और क्या है, द फूल का कार्ड है यहाँ पे। देखो बहुत से लोग
बहुत टाइम से कुछ बड़े डिसीजन के लिए सोच रहे हैं लाइफ के, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लेना है, मतलब ये डिसीजन लेने से क्या होगा, मतलब क्या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एम्बिशियस पर्सन लग रहे हो। आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो चीज़ें आप सोच रहे हो उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी है। अगेन आपके साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत से अच्छे लोग हैं, आपके वेल विशर्स आपके साथ बने हुए हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप के ऊपर ब्लेसिंग्स है, आप में वो विजडम है, वो पावर है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, मतलब आप जो सोच रहे हो डेफिनेटली गो विद दैट। ये फूल कार्ड मतलब यस आंसर है कि आप बहुत टाइम से कुछ बड़ा डिसीजन सोच रहे हो लेने के लिए, तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, उस डिसीजन को लेना पड़ेगा। वो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है वो डिसीजन। और आप सोच रहे थे ना कि ये इसके नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में, बट इतना एम्बिशियस हो कि आप सोचोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, आगे कदम रखोगे ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो डेफिनेटली आपको आगे लेके जाएंगे, गाइड करेंगे आगे जाने के लिए। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उस डिसीजन के आपको, और ये कन्फ्यूजन था वो दूर होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्यों लेट किया इस डिसीजन को लेने के लिए। सो डेफिनेटली आगे बढ़ो आप। और अगेन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप मस्त मौला पर्सन हैं, बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है आप। एंड आपको बहुत पॉजिटिव रहना पसंद है, और आप एम्बिशियस भी हो उतने। सो यस, ये द फूल का कार्ड अगेन आपको बोल रहा है कि जो डिसीजन लेना चाहते हो आप वो लीजिए। हो सकता है आप न्यू बिजनेस के लिए सोच रहे हो सकता है आप कुछ नए जॉब के लिए सोच रहे हो सकता है आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है आपकी शादी तय हो और आप कंफ्यूजन एनर्जी में थे कि क्या करना चाहिए, इस शादी को लेके सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। बट डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, बहुत चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। इसके जो आने वाले इवेंट्स है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। चलो और क्या मैसेजेस मिलते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का देखो, अभी मैंने बोला था बहुत टाइम से आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में लग रहे हो, आपके इंट्यूशंस ब्लॉक्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो गया हुआ फुल मून है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बोल सकते हैं कि हाई एनर्जी में आप थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आप फील कर रहे थे। कुछ नेगेटिविटी आपकी इमोशंस में आई हुई थी, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर कुछ ऐसे सवाल है आपके मन में कुछ जिसका जवाब आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, या फिर क्या पॉजिटिविटी आएगी या फिर नेगेटिविटी आएगी, ऐसा आप सोच रहे हो। और देखो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जिस कंफ्यूजिंग एनर्जी में आप है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आपके इंट्यूशंस पे बिलीव करना पड़ेगा। आपके इंस्टिंक्ट्स आपको गाइड करते हैं, बट आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव वॉल को आपके अराउंड आपने रखा हुआ है, उस नेगेटिविटी की वजह से आपके इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं। आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, उस पर आपको फेथ रखना पड़ेगा, और आप डिवाइन एनर्जी में सरेंडर करोगे। जो इवेंट्स होने वाले वो होंगे आपके लाइफ में, वो पॉजिटिविटी के साथ होंगे। बट अगेन यहाँ पे आपको उस नेगेटिव वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, ज़रूर क्लेम ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी इस एनर्जी के साथ। चलिए और क्या मैसेजेस माँ लक्ष्मी देखना चाहती है, देखते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ग्रेट। देखो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत चीज़ें फास्ट होने वाली है आपके लाइफ में। मतलब कुछ ऐसे डिसीजन पेंडिंग थे वो भी डेफिनेटली आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ ले रहे हो। एंजल्स की तो ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और जो यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल वे में आ रही है स्टेबिलिटी। बहुत टाइम से आप कुछ जॉब के लिए मतलब जॉब में हो तो वो जॉब आपको स्टेबिलिटी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। अगेन आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके प्रमोशंस के चांसेस है, और कुछ सैलरी हाइक मिली है रिसेंटली या फिर मिलेगी। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए
न्यू बिगनिंग्स हो रही है, न्यू बिगनिंग इन द फॉर्म ऑफ जॉब, लोकेशन चेंज, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कहीं पे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो भी सोचते हो ना हमेशा क्या बोल सकते हैं कि अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो। और इसी वजह से जो आपका फेथ है वो काम करता है यूनिवर्स के ऊपर। और देखो यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काम आपके बहुत फास्ट बनेंगे आने वाले समय में। और ये जो काम है ये आपको स्टेबिलिटी लेके आएगी आपके लाइफ में। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होते मुझे नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, देखते हैं क्या है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देखो गाइस, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप कि कहीं पे ट्रैवल करें या कहीं पे सेटल हो जाए फॉरेन कंट्रीज़ में, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। एंड हो सकता है बहुत सारे लोग लोकली ट्रैवल करें। अगेन बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो भी सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर सोच रहे थे कि कुछ शुरू करें, कुछ स्टार्ट करें, और वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आ रही है मुझे, बहुत बहुत हाईली पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आने वाले समय में। आपके पास विजडम आ रहा है बहुत ज़्यादा। गेन नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और वो नॉलेज आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है बहुत जल्दी। और क्या बोल सकते हैं कि मतलब जो चीज़ें आपके लाइफ में हो नहीं रही थी तो वो होने लगेगी, और ग्रोथ भी नज़र आ रही है उन चीज़ों के साथ आपके लाइफ में। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत कुछ बहुत हाईली पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है आने वाले वीक में। और देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब समय बदलने वाला है। जो भी अभी लाइफ में आपके चल रही थी सिचुएशंस, जो भी ये नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रही थी, वो बदलने वाली है, चेंज हो रही है आने वाले वीक में। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, डिसीजंस लोगे आप, बड़े बड़े न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ की। और ये आने वाला वीक बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आप चलिए। आज जैसे फ्राइडे है, हो मतलब शुरू ही होने वाला है 2 दिन के बाद वीक। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, बहुत पॉजिटिव माइंड सेट रखिए। क्या बोल सके, मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, तो डेफिनेटली चीज़ें बनना शुरू होगी। और जो मतलब बहुत मुझे दिख रहा है, बहुत आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हमेशा आप सोचते हो कि नॉलेज गेन करना इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और नॉलेज हासिल करके आप सब कुछ पा सकते हो, ऐसी आपकी सोच है। डेफिनेटली यस, सही सोच है आपकी। और आप हमेशा सोचते हो कि ज्ञान पाके कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपका समय चेंज होने वाला है, वही ज्ञान आपको आगे लेके जा रहा है आपकी लाइफ में। कुछ तो नई बिगनिंग्स हो रही है, कुछ तो ऐसा स्टार्ट कर रहे हो आने वाले वीक में आप, जो आपको लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। बहुत अच्छी एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देखो यहाँ पे एक नाइट ऑफ पेंटाकल्स का बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। बहुत अच्छी एनर्जी है मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पैसों के जो प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव आपके माइंड में थॉट्स है, वो उसको निकाल दीजिएगा। और इस वजह से स्टक हो गई है, स्टक मत रहिएगा। जो लाइफ के जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होंगे। समय वही नहीं रहता हमेशा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही आपको बताना चाहता है। आपका समय बदलने वाला है आने वाले वीक में। पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए आगे, पैसों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। पैसों के लिए जब आपने सोच रहे थे पैसों के प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो सॉल्व होते मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, आप एक नया जॉब में जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपने जो सोचा था वही आपको सैलरी मिल रही है, ये भी मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है।
अगेन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी हद तक उसके ऊपर सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि जो कुछ लोगों की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, न्यू जॉब्स में जा रहे हो, जॉब चेंज हो रहा है आपका, या फिर अगर आप बहुत टाइम से आप प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी हो रहा है। और यस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेके आएंगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस। एंड अगर आपको रेजोनेट होता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।